पाठ 3 मैक्स मुलर, भारत से हम क्या सीखें। यह क्या है? यह भाषण है। यह क्या है? भाषण है। भारत से हम क्या सीखें, यह क्या है? भाषण है। इसमें मैक्स मुलर के बारे में, लेखक के बारे में कुछ बिंदुएं, जैसे नाम क्या है, पूरा नाम फ्रेडरिक मैक्स मुलर, पूरा नाम है फ्रेडरिक मैक्स मुलर। जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। और स्थान यानी कहाँ पे? जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में, जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में। ठीक है। पिता का नाम विल्हेल्म मुलर, पिता का नाम विल्हेल्म मुलर और माता का नाम एडेलहेड मुलर। अब देखिए इसका निधन कब हुआ। निधन 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को, यानी कि इसकी मृत्यु हुई 28 अक्टूबर 1900 को, ये चल बसे। अब इसके बारे में और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु में। मैक्स मुलर ने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया। उसके अलावा आगे देखिए, आगे यहाँ पर लिखा गया है, उन्होंने कठ और केन आदि उपनिषदों, उपनिषद भी एक ग्रंथ है, जैसे गीता एक ग्रंथ है उसी प्रकार यह भी ग्रंथ है, का जर्मन भाषा में अनुवाद किया तथा मेघदूत का जर्मन पद्यानुवाद भी किया। उन्होंने कठ और केन आदि उपनिषदों का जर्मन लैंग्वेज में अनुवाद किया तथा मेघदूत का जर्मन पद्यानुवाद भी किया। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा, यानी स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर जी को वेदांतियों का भी वेदांती कहा। 1868 ईस्वी में सम्राज्ञी विक्टोरिया ने उन्हें नाइट की उपाधि प्रदान कर दी थी, लेकिन वे उपाधि उसे काफ़ी तुच्छ लगी थी। 1868 में सम्राज्ञी विक्टोरिया ने उन्हें नाइट की उपाधि प्रदान कर दी थी। मैंने कहा था पहले ही, यदि आप पाठ को पढ़े हुए हैं लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में है, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? आंसर, मैक्स मुलर जब भारत की भूमि पर आया तो उसे यहाँ की धरती या फिर यहाँ स्वर्ग जैसा अनुभव हुआ। यहाँ के इतिहास, रहन सहन, रीति रिवाज, भाषा तथा साहित्य को देखकर उसने जो आनंद प्राप्त किया, उस आनंद को भाषा के रूप में व्यक्त करते हुए लेखक मैक्स मुलर ने कहा कि समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है, नेचुरल ब्यूटी से परिपूर्ण देश भारत है। ये प्रश्न संख्या 1 है। इसे आप ऐसे करके वीडियो को रोक करके आप कॉपी पर लिख सकते हैं कि मैक्स मुलर जब भारत की भूमि पर आया तो उसे यहाँ स्वर्ग जैसा अनुभव हुआ। यहाँ के इतिहास, रहन सहन, रीति रिवाज, भाषा तथा साहित्य को देखकर उसने जो आनंद प्राप्त किया, उस आनंद को भाषा के रूप में व्यक्त करते हुए लेखक मैक्स मुलर ने कहा, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? आंसर है, उत्तर, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन गाँव में हो सकते हैं, क्योंकि भारत के गाँवों में ही प्राकृतिक और प्राचीन भारतीय रीति रिवाज, भाषा, रहन सहन के तौर तरीके तथा भारत के अवशेष गांव में अध्ययन और खोज के लिए पड़े हैं, न कि कृत्रिम शहर में। तो गांव का बहुत ही महत्व बता रहे हैं मैक्स मुलर जी। एक बार फिर से सुन लेते हैं आंसर। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन गांव में हो सकते हैं, क्योंकि भारत के गांव में ही प्राकृतिक और प्राचीन भारतीय रीति रिवाज, भाषा, रहन सहन के तौर तरीके तथा भारत के अवशेष गांव में अध्ययन और खोज के लिए पड़े हैं, न कि कृत्रिम शहर में। अगला प्रश्न संख्या 3 है,
भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों? भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है, क्योंकि प्राचीन भारत ही नहीं, आधुनिक भारत भी विविध समस्याओं के निदान में सहायक है। एक बार फिर से जान लेते हैं। अगला जो प्रश्न है, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन यानी यूरोप के रहने वाले लोगों के लिए वांछनीय है, क्योंकि प्राचीन भारत ही नहीं, आधुनिक भारत भी विविध समस्याओं के निदान में सहायक है। चौथा प्रश्न लेंगे, लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है? आंसर है यानी उत्तर, लेखक ने भूविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव जंतु विज्ञान, भाषा विज्ञान, इतिहास, साहित्य या राजनीति विज्ञान आदि विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। लेखक ने भूविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव जंतु विज्ञान, भाषा विज्ञान, इतिहास, साहित्य या राजनीति विज्ञान आदि विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है पांचवा, लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है? उत्तर, लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में भारतीय अवदान को रेखांकित करते हुए कहा है, नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भी भारत के कारण नवजीवन, न्यू लाइफ का संचार हो चुका है। भारत के कारण ही समय समय पर नानाविध विभिन्न प्रकार के साधनों और मार्गों के द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती रही हैं। एक बार फिर से आंसर देखते हैं। लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में भारतीय अवदान को रेखांकित करते हुए कहा है, नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भी भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। भारत के कारण ही समय समय पर नानाविध साधनों और मार्गों के द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती रही हैं। अगला प्रश्न नंबर 6, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? उत्तर, धर्मों की दृष्टि से भारत का महत्व बताते हुए लेखक ने कहा है कि धर्म का वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास या क्षीयमान रूप का प्रत्यक्ष परिचय भारत में मिलता है। यह भारत ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म वाला तथा बौद्ध धर्म की जननी है यानी माता है, पारसी धर्म की शरण स्थली है। एक बार फिर से उत्तर देखते हैं। धर्मों की दृष्टि से भारत का महत्व बताते हुए लेखक ने कहा है कि धर्म का वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास या क्षीयमान रूप का प्रत्यक्ष परिचय भारत में मिलता है। यह भारत ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म वाला तथा बौद्ध धर्म की जननी है, पारसी धर्म की शरण स्थली है। अगला जो प्रश्न है वो 7वां है दोस्तों। भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है? स्पष्ट करें। उत्तर, भारत अतीत और भविष्य को जोड़ता है। यहाँ मानवीय जीवन का प्राचीनतम ज्ञान विद्यमान है। यहाँ की भूमि प्राचीन इतिहास से जुड़ी रही है। यहाँ की संस्कृत भाषा के द्वारा विश्व को चिंतन की ऐसी धारा में अवगाहन का अवसर मिलता है जो अभी तक अज्ञात थी। अतः भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो 8वां प्रश्न है दोस्तों, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है और क्यों? लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है और क्यों? उत्तर देखिए। लेखक ने यानी मैक्स मुलर ने नया सिकंदर विविध क्षेत्रों में अध्ययन, खोज और अनुसंधान की इच्छा से भारत आने वाले पाश्चात्य जगत के लोगों को कहा है। सिकंदर कहने का अभिप्राय है कि सिकंदर की तरह आकर आप भारत से संबंध स्थापित कर सकते हैं। भारत के सिंधु नदी का मैदान और गंगा नदी का मैदान उनके अध्ययन, अनुसंधान तथा आपसी संबंध स्थापित करने हेतु पर्याप्त है। एक बार फिर से आंसर देख लेते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेखक ने नया सिकंदर विभिन्न क्षेत्रों में
विविध क्षेत्रों में अध्ययन, खोज और अनुसंधान की इच्छा से भारत आने वाले पाश्चात्य जगत के लोगों को कहा है। सिकंदर कहने का अभिप्राय है कि सिकंदर की तरह आकर आप भारत से संबंध स्थापित कर सकते हैं। भारत के सिंधु नदी का मैदान और गंगा नदी का मैदान उनके अध्ययन, अनुसंधान तथा आपसी संबंध स्थापित करने हेतु पर्याप्त है। तो दोस्तों, आज की वीडियोज़ में कुल मिलाकर के जो पॉइंट्स हैं उसके अलावे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 8 नंबर तक हमने हल किया, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस तरह से इस लेसन को हम एंड करते हैं।